सिद्धार्थ नगर जिले में विभागीय सह पर तराई क्षेत्र से मुंबई तक जुगाड़ के जोर से निजी बस संचालक लोगों की जान से खेल रहे हैं। विभागीय सह पर जिले में अरसे से यह धंधा जारी है। टूरिस्ट परमिट की आड़ में जिले की प्राइवेट बसें प्रतिमाह लाखों रुपए के राजस्व को क्षति पहुंचा रही हैं, जिस पर नजर होते हुए भी जिम्मेदार आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। जिले के इटवा, बांसी, डुमरियागंज, झकरिया, बड़नी, शोहरतगढ़, मोहना, बर्डपुर, चिलिया आदि जगहों से 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट बसें सप्ताह में अपनी क्षमता से अधिक यात्रियों को भरकर मुंबई पहुंचा रही हैं। ऐसा नहीं कि इससे पुलिस और प्रशासन विभाग अनजान है। नियमों से खिलवाड़ कर रहे प्राइवेट बसों पर अंकुश लगाने के बजाय इसे संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण बहुत दिनों से जिले में यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है। चर्चा है कि प्राइवेट बसों के जरिए क्षेत्र के कुछ संदिग्ध लोग चावल और अन्य सामानों से भरे गट्ठर को भी ढोकर आसानी से दूसरे राज्यों को पहुँचा रहे हैं, जिसकी कोई जांच पड़ताल भी नहीं हो रही है। बॉर्डर का जिला होने के नाते तस्करी के सामानों की खेप महानगरों तक पहुंचाने की बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। घंटों का सफर मिनटों में तय करने वाले समय में बसों से मुंबई तक का हफ्ते भर का सफर लोग आखिर किस लालसा में कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासन इससे पूरी तरह अनजान बना हुआ है, जिससे प्राइवेट वाहन स्वामी बेखौफ होकर महानगरों तक बसों को दौड़ा रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्राइवेट बसों के वाहन स्वामियों के यह पूरा सेटिंग पर चलता है। इटवा से मुंबई तक के बीच में पड़ने वाले हर स्टेट में हफ्ता देना पड़ता है। वाहन स्वामी भी इससे परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि एक बस की आड़ में वह कई बसें दौड़ाते हैं। वहीं जब इस मामले में संभागीय परिवहन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा, इस तरह की शिकायतें आती हैं तो उस पर जाँच कर कार्रवाई की जाती है। देखिए, ऐसे वाहन जिनको टूरिस्ट परमिट प्राप्त है तो वो टूरिस्ट को विभिन्न स्थानों पर भ्रमण इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका परमिट अलग से रीजन स्तर पर जारी होता है और 1 सप्ताह से कम है तो हमारे यहाँ ARTO लेवल पर जारी होता है। और इनमें कई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि वो एक जगह से उठा करके उसकी निश्चित भूमिका ही होगी, निश्चित जगह हो, डेस्टिनेशन होगा, वहाँ तक लेके जाएंगे। और सारे जो पैसेंजर्स हैं वो ग्रुप में होने चाहिए और उनकी एक लिस्ट सदैव बस का चालक या कंडक्टर अपने पास सुरक्षित रखेगा, जो कि वो जांच के दौरान दिखाएगा। इसमें किसी तरह से जगह जगह से अगर स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक मंजिल दूसरी मंजिल पे वो सवारी चढ़ाता उतारता है तो गलत है। लेकिन अगर कुछ लोग को ग्रुप बना करके चाहे किसी महानगर को या कहीं भी घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, जाते हैं तो वो वैध हैं। तो इन शर्तों का जो पालन करती हैं वो तो वैध वाहन है, उनका संचालन वैध है। लेकिन ये जो टूरिस्ट परमिट की शर्तों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ विभाग द्वारा लगातार सतत अभियान चलाए जाते हैं। और जो भी ऐसे वाहन जो कि परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हैं, सड़क पर चलते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।